स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कांग्रेस अध्यक्ष पद की शपथ ली। उनको कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। समारोह में सीएम गहलोत समेत पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शामिल हुए। दिल्ली में कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। मल्लिकार्जुन खड़गे की शपथ के दौरान एआईसीसी हेडक्वार्टर में सुबह 10 बजे सोनिया और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में पंजाबी गायिका अफसाना खान को केंद्रीय जांच एजेंसी ने तलब किया। अफसाना से एनआईए ने लगभग 5 घंटे पूछताछ की। लॉरेंस गैंग और हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों ने खुलासा किया है कि अफसाना बम्बीहा गैंग की करीबी है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रविवार हुए विस्फोट मामले में पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया। अब तक 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कर्नाटक के रामनगर जिले के श्री कंचुगल मठ के संत बसवलिंगेश्वर का शव दीपावली के दिन पूजा के कमरे में लटका मिला। कुडूर पुलिस को कमरे से 2 पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें स्वामी जी ने ब्लैकमेल करने वालों के नाम लिखे हैं। यूपी के अलीगढ़ के थाना दहली गेट इलाके के मेहताब नगला में कथित तौर पर पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। कोडरमा गया रेल लाइन पर भीषण हादसा। कोयले से लदी मालगाड़ी के 53 बोगी के परखच्चे उड़ गए। ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ। राजधानी समेत कई ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा। दिल्ली के खान मार्केट में एक पुलिस चौकी में नशे में धुत व्यक्ति ने तोड़फोड़ की। आरोपी ने चौकी के पास खड़े वाहनों को भी आग लगाई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में काली पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने धुनुची नृत्य किया। हिमाचल प्रदेश में धामी के पास गालोक गांव में स्थानीय लोगों ने देवी काली को प्रसन्न करने के लिए पथराव की पारंपरिक रस्म निभाई। अमृतसर में निहंगों ने बंदी छोड़ दिवस पर घुड़सवारी कौशल का प्रदर्शन किया। दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है। सिस्टम ऑफ क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च SAFAR के अनुसार दिल्ली में AQI 349 यानी बेहद खराब श्रेणी में है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगी। अफरा तफरी का माहौल रहा। कुपवाड़ा में LOC के पास सूदपोरा में एक विदेशी आतंकी मारा गया। हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में मुकदमों में लगातार इजाफा हो रहा है। आरोपियों के खिलाफ करीब 125 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। चूरू से अगवा हुए युवक को पुलिस ने मुक्त कराया। सीकर के नीचवा थाना इलाके से पुलिस ने बदमाशों को भी पकड़ा। बदमाशों ने 18 लाख की फिरौती मांगी थी। पीसीसी चीफ डोटासरा ने ट्वीट कर पुलिस की तारीफ की। देश भर में धूमधाम से गोवर्धन का पर्व मनाया जा रहा है। प्रदेश के मंदिरों में अन्नकूट का वितरण किया जा रहा है। चूरू शहर के रामजस कुएं के पास से मारपीट का एक मामला सामने आया। आरोपी ने पीड़ित के सिर पर लाठी से वार किया। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली थाने में नामजद मुकदमा कराया। चूरू के मोहल्ले में पैसे के लेन देन के लिए घर में घुसकर परिवार पर हमले और घर की महिलाओं से छेड़खानी का मामला सामने आया। पीड़ित पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया। चूरू के राजल देसर और दस्सूसर के बीच सड़क किनारे पड़े कंक्रीट पर बाइक फिसलने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की हालत गंभीर है। एक को हायर सेंटर रेफर किया गया। भीलवाड़ा में बुधवार को अन्नकूट का महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में तैयारियां जोरों पर रही। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते जम्मू कश्मीर से साइकिल यात्रा पर निकले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान बीकानेर के खाजूवाला पहुंचे। बीएसएफ कमांडेंट के नेतृत्व में यात्रा में आए जवानों का राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ स्वागत हुआ। कोटा के गोदावरी धाम में देर रात को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में दर्शन करने श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें दिखीं। मंदिर को खूबसूरत और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। दौसा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में श्रद्धालु अन्नकूट तैयार कर रहे। ठाकुर जी के अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसादी का वितरण होगा। गोवर्धन पूजा के अवसर पर जोधपुर भोपालगढ़ क्षेत्र की महिलाओं की ओर से अपने घरों के आगे गोबर में दीपक प्रज्वलित कर गौ माता की पूजा अर्चना की गई। 12 शहर में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। गेट के ताले तोड़ अंदर घुसे। कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़ा। करीब 150 ग्राम चांदी और LED चुरा ले गए।
पुलिस जांच कर रही है। कोटा रोडवेज डिपो के बस स्टैंड पर दीपावली के बाद यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई यात्रियों को बस में सीट तक नहीं मिली। ज्यादातर यात्रियों को खड़े खड़े सफर करना पड़ा। सबसे ज्यादा जद्दोजहद जयपुर अजमेर रूट के लिए है। दिवाली के कारण रोडवेज के कई कर्मचारी छुट्टी पर थे। ऐसे में 70 में से 35 बसों का ही संचालन किया गया। अलवर में एक ट्रक और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। 2 लोगों की मौत हुई। सूर्यनगर में हादसा हुआ। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू में एक महिला से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला गुढ़ागौड़जी थाना इलाके के बड़ की ढाणी की रहने वाली है। ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप है। गुढ़ागौड़जी थाने में ससुराल पक्ष पर मारपीट का केस दर्ज करवाया गया। पीड़ित महिला के पति भारतीय सेना के जवान थे, जिनकी एक हादसे में मौत हो गई। जम्मू कश्मीर से साइकिल यात्रा पर निकले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान खजुवाला पहुंचे। राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ उनका स्वागत किया गया। यात्रा 13 अक्टूबर को जम्मू के ऑक्ट्राई सीमा चौकी से रवाना हुई थी, जो पंजाब होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। जम्मू से भुज तक की यात्रा का जगह जगह स्वागत हो रहा है। राजसमंद जिले के कानादेव का गुड़ा पंचायत के तोबड़ गांव में 12 फीट लंबा अजगर निकला। पीपरडा के वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत को बुलाया गया, जिन्होंने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। खबरों का सफर आगे बढ़ाता है। मंत्री मुरारी लाल मीणा ने दौसा में प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यों को गिनाते हुए सरकार की तारीफ की। कहा, पिछले 4 सालों में बेहतरीन काम हुए। ऐसे में पूरे राजस्थान की ठेकेदारी तो नहीं है, लेकिन दौसा में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा का देश आजाद होने के बाद सबसे अधिक रिस्पांस मिल रहा है। जनता चाहती है सभी कौम और जातियां भाईचारे से रहें। चूरू की सैनिक बस्ती में विधायक आवास पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार से धोखा खाकर संविदा कर्मी काली दिवाली मनाने को मजबूर हुए। उन्होंने कहा, संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार संविदा कर्मियों को संविदा सेवा नियम 2022 के दायरे में लाकर नियमितीकरण करने का झुंझुना पकड़ा रही है, जबकि वास्तविकता कोसों दूर है। चूरू के एसपी दफ्तर में कार्यरत एक महिला पुलिसकर्मी से रोडवेज बस में छेड़छाड़ और विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया। आरोपी ने महिला पुलिसकर्मी से NH 52 पर चलती बस में इस वारदात को अंजाम दिया। महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। महिला पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोपी युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। कोटा में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। चिकित्सा विभाग की टीम लगातार सर्वे कर जागरूकता अभियान चला रही है। पिछले 1 माह में 5 दर्जन से भी अधिक मामले सामने आए। गोवर्धन पूजा के अवसर पर जोधपुर भोपालगढ़ क्षेत्र की महिलाओं की ओर से अपने घरों के आगे गोबर में दीपक प्रज्वलित कर गौ माता की पूजा अर्चना की गई। घरों में सुख शांति के साथ ही पशुओं की सुरक्षा की भी कामना की गई। गोवर्धन पूजा के दिन लंपी से प्रभावित गायों की कुशलता की भी कामना की गई। अयोध्या से रवाना हुए भगवान श्री राम की चरण पादुका और रथ जोधपुर पहुंच गए। कल रात इष्टत का पड़ाव मंडलनाथ था। आज इसका पड़ाव मंडलनाथ था, जहां ग्रहण के बाद पूजा की गई। कोटा के गोदावरी धाम में देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मंदिर में दर्शन करने श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। जोधपुर के लूणी कांकाणी के एक खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई। दिवाली के दूसरे दिन नए साल पर डूंगरपुर समेत आसपास के इलाकों में मैरियो की परंपरा निभाई गई। हालांकि सूर्य ग्रहण की वजह से कल नहीं, आज ये सभी परंपराएं की गई। कोटा में दीपावली के चलते पिछले 3-4 दिन तक जमकर आतिशबाजी हुई। करीब 6 करोड़ रुपए के पटाखे की बिक्री हुई। गोवर्धन पूजा तक भी आतिशबाजी का दौर जारी रहा। लेक सिटी में आज खेखरा पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व पर एक ओर गोवर्धन पूजा होती है, दूसरी ओर महालक्ष्मी जी के दर्शनों के लिए भक्त मंदिर जाते हैं। महाआरती में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। लक्ष्मी जी को विशेष उनका श्रृंगार किया गया। भक्तों ने मां लक्ष्मी के दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की। चित्तौड़गढ़ जिले में गोवर्धन का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गोबर के गोवर्धन बनाकर उनकी
चावल, दही और गन्ने के साथ पूजा की जा रही है। परंपरागत वेशभूषा में सजी धजी महिलाओं ने धन धान्य और सुख समृद्धि के लिए गोवर्धन की पूजा कर शांति की कामना की। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में 2 शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। अस्पताल पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। कोटा में गोवर्धन पूजा आंशिक ग्रहण की वजह से आज हो रही है। वैसे हड़ौती में गोवर्धन जी की पूजा शाम के वक्त की जाती है, लेकिन कई इलाकों में सुबह ही घर के बाहर गोबर से गोवर्धन महाराज बनाए गए। दौसा जिले के महुआ थाना क्षेत्र के सलीमपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ा कि खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इसमें दोनों ही पक्षों के कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। अलवर जिले के गोठडी गांव में सवारी छोड़ने को लेकर सवारियों ने चालक समेत परिवार पर लाठी फरसे से हमला कर दिया। 5 लोग घायल हुए। इनमें से 3 को अलवर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, 2 को लक्ष्मणगढ़ में भर्ती कराया गया है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों ने इसे अस्पताल परिजन लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। दौसा जिले के विभिन्न मंदिरों में सूर्य ग्रहण के चलते पट बंद रहे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।